संसारी जीवना दो सौ 95 गाथा चल रही है। विषय इसका यह है कि जीव को सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो। अपना उद्देश्य भी यही है कि अपना श्रद्धांत सत्य कैसे हो, मोक्ष के मार्ग की शुरुआत कैसे हो, आत्मा कैसे समझ में आए। ये प्रकरण चल रहा है। तो प्रकरण का ही नाम नहीं मालूम हो कि अपन काय के लिए बैठे हैं तो क्या समझ में आएगी। तो उसी की चर्चा चल रही है। और कुंदाचार विधेय क्षेत्र से ही बात लेकर के आए, अपने लिए लेकर के आए। दुनिया इसका लाभ लेती ठीक है, अपना प्रयोजन इसमें हर होता है। क्योंकि ये काम जो अभी कुंदाचार अपने को सौंप रहे हैं, ये अपने से आज तक नहीं हुआ है। करा प्रयत्न ही नहीं करा, समझ ही नहीं पाए क्या करें। क्योंकि सम्यक दर्शन करने की भावना तो हुई, धर्म को प्रकट करने की भावना भी हुई, परंतु उसका करण यानी साधन हमने इस पुण्य के परिणाम को माना। बहुत बड़ी गलती हो गई। क्योंकि जिनवाणी पुण्य का लक्षण बंध लक्षण दे रही है और जीव का नियत लक्षण ज्ञान दे रही है, स्वलक्षण चेतना लक्षण दे रही है। वो दोनों में द्विधाकरण करा रहे हैं, मैंने दो बना इसके ज्ञान में सिद्ध करा रहे हैं। आचार्य तो ये काम दे रहे हैं और इसका साधन अपना खुद का ज्ञान बता रहे हैं। और हमने सम्यक दर्शन धर्म को प्राप्त करने के लिए साधन जो है उसके इस पुण्य के परिणाम को जान लिया। जब तक इसको द्विधाकरण नहीं हो तब तक ये मान्यता सुधरती नहीं है। अंदर में अंदर चलेगा उसको चले रहे। अभी अपन विज्ञानी भी तो पाप से बच के पुण्य करते हैं, तो अपन भी पाप से बच के पुण्य करते हैं। कि तू पाप से बचना जानते ही नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व का पाप तेरे को पता ही नहीं है। तो मिथ्यात्व के पाप से बचने की कला कहाँ आई तेरे पास। पुण्य को भला मानना ये तो बड़ा तीव्र मिथ्या दर्शन है। जिन्हें भगवान को अपनी पर्याय का कर्ता मानना तो तीव्र मिथ्यात्व है। साधन में गलती होगी तो दो गलती करता है, एक तो पुण्य को साधन मान लिया या फिर देव साधन को मान लिया बताने वाले को। जिनवानी कह रही सम्यक दर्शन अपनी पर्याय है तो उसका करण और कर्ता भी यही होना चाहिए। क्योंकि कर्ता कर्म करण आध्यात्म में अभेद होते हैं। आध्यात्म की शैली समझना चाहिए उसको। तो द्विधाकरण करने की बात चल रही। द्विधाकरण मैंने अपने ज्ञान में दो बना जानना। वस्तु में तो दो बना है, शरीर में और आत्मा में दो बना प्रथम से ही है, स्वभाव से ही है। दो द्रव्य कभी एक नहीं हुए, न हुए न होएंगे कभी। दो द्रव्य न्यारे ही है। शरीर का लक्षण जड़ है और आत्मा का लक्षण चेतन है। तो जिनके लक्षण न्यारे न्यारे भले एक जगह पे हों, एक जैसे दिखते हो, परंतु है दो है। और जिनवाणी के आधार से अभ्यास करके नियत लक्षण से स्व जान करके दो अपने ज्ञान में भिन्न दिख जाएंगे तभी कर्ता बुद्धि टूटेगी।
दिख जाएंगे तभी स्वामीपना छूटेगा, दिख जाएंगे उसी का नाम सम्यक ज्ञान है, आत्मदर्शन हो जाएगा। ऐसा कैसे, ये एक तो ये होमवर्क हो गया। अब दूसरा होमवर्क राग और ज्ञान, ये भी अपने अपने लक्षण से पहचानने पड़ेंगे। ये भी जीव को अनादिकाल से हो रहा है, ज्ञान भी अनादि से हो रहा है, क्योंकि जानना जीव का स्वभाव है। और राग द्वेष मोह का परिणाम ये भी अनादि से हो रहा है। क्यों? क्योंकि अनादि से जीव मिथ्या दृष्टि है। तो मिथ्या दृष्टि होने से कोई सा भी फल उगता तो छिलके सहित ही उगता है, उसके बाद उसका सेवन करते समय छिलका अलग कर देता है, और उगता तो एक साथ ही है। ऐसा ही जीव को जो राग उत्पन्न होता है तो राग आत्मा के अंदर ही होता है, राग आत्मा से बाहर नहीं होता है। पर होने पर भी छिलके का लक्षण न्यारा है और मूल पदार्थ का लक्षण न्यारा है। सब जगह ऐसा होता है कि नहीं? तो आत्मा में भी ऐसे ही होता है। जिस जगह पे आत्मा है वे शरीर भी है, जिस जगह आत्मा वे राग भी है। ऐसी अपूर्व बात है। अब जिन्हें भगवान की बात समझ के आ जाए तो समझ के अब सबसे पहला काम ये करे कि जिसको जिनवाणी पर कह रही है उसको ये जीव अनादि से स्व जान रहा है। अपनी गलती भी समझ में आ जाएगी इसको। तो गलती कितनी है? राग को भी स्व जान गया, शरीर को भी स्व जान गया। वो जानने वाले की सत्ता को एकदम गायब कर दिया। सत्ता दो है अनादि से, एक ज्ञान है और एक ज्ञेय है। दो खाते डालो, आत्मा ज्ञान है, ज्ञानमय है, और शरीर और राग दोनों उसके ज्ञान के ज्ञेय है। और जब तक ये आत्मा को स्वज्ञेय नहीं जानता है तब तक वो जो जिस ज्ञेय को जिनवाणी पर कह रही थी उसको स्व जानता है। कि ये कैसे पता लगा जिनवाणी को? ये जिनवाणी को ऐसे पता लगा कि जिसको स्व जानेगा वो भले ही पर है, जिसको स्व जानेगा तो उसकी कर्ता बुद्धि उसको पाई जाएगी। तो तू देख ले इसके लक्षण कि अगर तू जिनवाणी के कहने कहे अनुसार ये कहना सीख गया, हाँ सब शरीर तो पर है और आगामी परिणाम भी विभाव और पर है कि भाई तेरे कहने मात्र से कुछ सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं होता है। ये दो चीज़ें जो है इनकी कर्ता बुद्धि स्वामी की बुद्धि टूटना चाहिए और अपने आत्मा के ज्ञाता स्वभाव को इसके ज्ञान में ग्रहण करना चाहिए। अब ग्रहण और त्याग की परिभाषा भी अभी हल देंगे। वो जैन दर्शन का ग्रहण और त्याग ऐसा नहीं है कि ये मैंने ग्रहण करा और ये मैंने त्याग कर दिया। ये जैन दर्शन की परिभाषा नहीं है। परिभाषा इससे नहीं आ रही है। अध्यात्म में ग्रहण और त्याग की परिभाषा बहुत अद्भुत और निराली है। वो आगम की परिभाषा में रात्रि भोजन का त्याग करो, जन्मों का त्याग करो, वो भी बात झूठ नहीं है। वो उस निमित्त से नैमित्तिक परिणाम भी छोड़ रहा है। निमित्त नैमित्तिक भी समझना चाहिए। तो खाने का परिणाम वो निमित्त है या खाने का परिणाम वो नैमित्तिक परिणाम है। तो निमित्त का त्याग कराने से नैमित्तिक परिणाम का त्याग कराया तो निमित्त का तो कर देता पर नैमित्तिक परिणाम जिंदा रहता है उसको। अब वो भी सब इसको सही समझना चाहिए, यथार्थ समझना तो चाहिए ना। अभी तो बात बहुत ऊँची चल रही है अपनी कि ग्रहण किसको कहते, त्याग किसको कहते, ये भी बताएंगे। अभी तो आचार्य को क्या बताना है कि दो चीज़ों को द्विधाकरण करना, मतलब अपने ज्ञान में दो दिख जाना। सर्वज्ञ के ज्ञान में तो दो दिख रही है, तभी उन्होंने सात तत्व की घोषणा करी है। सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार इसको भी अपने ज्ञान में दो भिन्न भिन्न भाषित हो जाए, भिन्न भिन्न हो भाषा में नहीं, भिन्न भिन्न इसको भाषित हो जाए और दोनों की यानी शरीर की और राग की कर्ता बुद्धि और स्वामित्वपना छूट जाए और वो कर्ता बुद्धि की जगह ज्ञाता बुद्धि प्रकट हो जाए और वो शरीर और राग का स्वामीपना छूट करके शुद्धात्मा में स्वामीपना हो जाए। ये जिनवाणी काम कराना चाहती है जन्म। आप नहीं कर सकते हो, अनादि से नहीं करा तो जिनवाणी को जल्दी भी नहीं है। पर इस सत्य को सुन करके, इस सत्य की हाँ करके इसके संस्कार डाल लेना चाहिए। इस जन्म में ये प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए कि जो इस तत्व को नहीं जानता है उसके पास जाएंगे भी नहीं, उसकी धर्म के नाम की कोई बात सुनेंगे भी नहीं और उसकी किसी भी तरह की कोई विनय करेंगे भी नहीं, क्योंकि वो जिन्हें भगवान से विपरीत उपदेश दे रहा है तो हमारा श्रद्धा का लायक नहीं हो। इतनी तो इस जन्म में दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए। अगर इतनी बात नहीं सुन करके चाहे जहाँ माथा ढोक्याता है तो उनकी विनय जिन्हें परमात्मा की अविनय है।
और ये चूंकि शरीर और राग को स्व अनादि से जान रहा है कि वहाँ सुन करके कन्फ्यूज हो जाएगा, इसको डिसीजन नहीं है ना। और इसको डिसीजन हो जाएगा तो 6-7 नरक ऊपर आ जाए, 16 स्वर्ग नीचे आ जाए, तो भी इसके श्रद्धाओं को कोई हिला नहीं पाएगा। आपको कोई बात समझ में आ रही क्या? गेयों को देख देख करके अपने परिणाम विचलित हो जाते हैं, तो आप गेय से दूर रहो। और जब आपकी इतनी दृढ़ता आ जाए केवल ज्ञानी जैसा कि 3 लोग 3 कार को एक समय में जाने देखे, तो फिर कोई बात नहीं। अभी आपकी कमजोरी इतनी है कि टीवी देखो और परिणाम खराब होंगे। कोई टीवी वितरा भाव से नहीं देखी जाती। अभी ऐसा देखेगा, अभी घर के अंदर माहौल खराब होगा तो क्लेश का परिणाम होगा ही होगा। ये कमजोरी इसकी, वो नहीं कराते, इसकी कमजोरी ऐसी है। सर्वज्ञ हो जाए, केवली हो जाए, तो फिर 3 लोग में कैसे उथल पुथल हो, उनको राग भी हो, परिणाम खराब नहीं होंगे। तो अपनी पोजीशन देख लेकर, अपनी पोजीशन में अभी बहुत कमजोरी है, इसलिए अभी अपने को यथार्थ ज्ञान श्रद्धा नहीं हुआ, इसलिए जहाँ जिनवानी से विपरीत बात चलती हो वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो जितना प्राप्त किया चला जाएगा हाथ से, क्योंकि वहाँ जाएगा तो चाहे देखा देखी शर्मा शर्मी इसको विनय करना पड़ेगी। और वहाँ विनय करी कि जिन्हें भगवान की अभिनय हुई, क्योंकि 2 सत्य नहीं होते दुनिया में। इस बात समझ आ रही? बहुत कठिन है समाज में रहना और सुरक्षित रखना अपने आप को, क्योंकि अज्ञानियों का टोला है सब जगह, और ये बीच में फंस गया है बुरी तरह से। दिल्ली जी जाते हैं मोक्ष, तो उसको क्या है? समाज में रहना, परिवार का भी एक जना उल्टा मिलेगा और इसको वहीं रहना है, छोड़ के जा नहीं सकता। इसी का नाम बंधन है। अब इस विपरीत परिस्थिति के अंदर, विपरीत माहौल में अपने आप को सुरक्षित रखना सिर्फ जिन्हें परमात्मा और जिनवाणी के सहारे के बिना संभव नहीं बात। जिस बच्चे के ऊपर माँ बाप का आशीर्वाद हो, कहीं डरता नहीं हो, होता ही नहीं होता ऐसा, क्योंकि हर परिस्थिति में कहता है मेरे मम्मी पापा है, संभालेंगे वो। ऐसा तू अपने एक बार जिनवाणी को माता जिन्हें भगवान को परमात्मा बना ले, फिर क्या डरना है अज्ञानियों से, संसारियों से, मायाचारियों से। कोई नरक जाएगा, कोई पशुपति जाएगा, इनसे क्या डरना? डरना है तो सिर्फ जिन्हें परमात्मा से, कि उनकी वाणी का भंग नहीं हो जाए, बस उनकी वाणी के विपरीत कोई वचन मेरे ज्ञान में नहीं पड़ जाए, नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। ये जवाबदारी आपकी अपनी सबकी व्यक्तिगत है, कोई टोकेगा नहीं आपको। आपको जहाँ जाना हो जाओ, जो खाना हो खाओ। आपका गुरु आपकी आत्मा है, इससे राय ले लेना कि करूँ कि नहीं करूँ। किसी किसी बात है कुछ सीखने को नहीं मिलता है इसमें। अब आप दृढ़ता रखना, वहाँ पे पूछना नहीं किसी से जाए कि नहीं जाए, जाए तो क्या करे, अब तेरी तो जाए, तेरी जैसी ताकत हो। विपरीतता से तो निपटना पड़ेगा। बात शुरू करते हैं कि पहले जीव मूड में तो आ जाए कि जिनवाणी को कहना क्या है। इतनी सारी बाउंड्री के अंदर एक मोक्ष का रत्न पलेगा, ये रत्न त्रय का रत्न इस बाउंड्री में आएगा इसके पास। तो बाउंड्री क्रॉस करने के पास वाले के बिना इतना अनमोल चीज़ें मिलती नहीं है जगत में। द्विधाकरण करने की बात चल रही है। शिष्य का प्रश्न है कि आत्मा बंध को द्विधा करके अब क्या करूं? ऐसे प्रश्न का उत्तर होने पर आचार्य जवाब देते हैं गाथार्थ में कि जीव और बंध अपने अपने निश्चित स्वलक्षण से छेदे जाते हैं। छेदना यानी छोड़ना। अमृत चंद्र कुल कुंदाचार धीरे धीरे अपनी भाषा बदलते हैं। पहले छेदना कह दिया, अब उसको कह दिया कि देख तेरे को 2 लक्षण बता रहे हैं, नियत स्वलक्षण, एक बंध का लक्षण, एक जीव का लक्षण, ज्ञान वो अपने अपने लक्षण है। नियत है मैंने अनंत काल तक बदलेंगे नहीं, ये उनका लक्षण है। राग आदि का परिणाम बंध का लक्षण है, चाहे 28 मूल गुण का परिणाम हो बंध का लक्षण है, वो जीव ज्ञान लक्षण है। इन दोनों को अपने अपने नियत स्वलक्षण से जान करके बंध को छेदना यानी छोड़ना चाहिए। ये बात हम 294 में बोल चुके हैं। उसके आगे प्रश्न है, अब वो जो शिष्य ने प्रश्न उठाया उसका जवाब कि फिर क्या करें कि शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। इसमें इनको इतनी फुर्सत भी नहीं मिली कि और बंध तत्व को छोड़ना चाहिए। इतनी भी फुर्सत नहीं आचार्य को। इस वक्त सब मजा नहीं आ रहा।
अब आपसे पूछते हैं कि आपको केले का और छिलके का दो का ज्ञान हो गया, तो अब आपको क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, ये उपदेश की जरूरत है? क्यों? बस ज्ञान होना चाहिए। पशु को ज्ञान नहीं है तो आपका दूध खा जाएगा। तो इसको ज्ञान है कि नहीं? केले में दो चीज़ है, आम में दो चीज़ है, कौन सा दुनिया का पदार्थ है? अनार में दो चीज़ है, सब जगह दो चीज़ है। तो एक बार दो उनको उनके लक्षण से न्यारा जान लो और फिर आपको एक ग्रहण करने योग्य, एक छोड़ने योग्य। एक बार जिसको दो न्यारे लगे तो उसको याद ही नहीं करना पड़ता क्या खाना और क्या फेंकना है। ऐसा जिस जीव को दो लक्षणों से दो चीज दिख गई, बस दिख गई, अब वो ग्रहण करने और छोड़ने की परिभाषा अभी बताते हैं। वहाँ ऐसा नहीं है कि वहाँ तो दो द्रव्य की बात, इसको ग्रहण करा और इसका त्याग कर दिया। यहाँ दो द्रव्य की बात नहीं है, यहाँ तो राग को ग्रहण कर रखा है और आत्मा को ग्रहण कराना है, ये काम है। क्या काम है? कर रखा है राग को, हुआ नहीं है, हो जाए तो वस्तु स्वरूप फेल हो जाए। कैसी अलौकिक बात। अगर ये राग को ग्रहण कर ले या शरीर को ग्रहण कर ले, जैसा चिल्ला रहा है मैं शरीर हो गया हूँ, मोटा हो गया हूँ, दुबला हो गया हूँ, पुरुष बन गया, स्त्री बन गया, ये अगर वास्तव में ऐसा हो जाए तो जिनवाणी इसकी मान्यता को सम्यक दर्शन ज्ञान कहेगी, मिथ्या दर्शन ज्ञान नहीं कहेगी। मिथ्या दर्शन ज्ञान इसलिए कि इसने जैसा माना वैसा वस्तु हुआ ही नहीं। ये अरूपी आत्मा ने शरीर को अपना माना और मैं शरीर रूप की घोषणा करी है, पर ये हुआ था ही नहीं आज तक। अगर हो जाता तो गतियाँ कैसे बदलती फिर, और गति रहित कैसे होता? इसलिए इसका मानना झूठा है। इतनी से दो टक्की तो बात है। अब दूसरी बात है कि इसने अपने को रागी माना है कि मेरे राग से पर में हो रहा है, मैं रागी हो गया। दो बीमारी है भी कुछ की कि ऐसा भी वस्तु में हुआ ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान रहा है, राग रहा है। और वो तो नियत लक्षण टूट जाएगा उसका। नियत मन अनंत काल हो जाए तब भी राग का दुख लक्षण ही रहेगा और ज्ञान का जानना लक्षण ही रहेगा, दोनों अलग अलग ही रहेंगे। अब फिर क्या हुआ कि फिर इसने ऐसा माना है, शरीर को देख के क्या माना था कि मैं शरीर हो गया हूँ, तो मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान हुआ था। मैं शरीर हो गया हूँ और शरीर मेरा है, एक ही बात है। मिथ्या दर्शन भी और मिथ्या ज्ञान भी है। फिर जब शरीर मैं हूँ और शरीर मेरा है, तो शरीर से रिश्ते रखने वाले जो रिलेटेड हैं वो सारे के सारे अपने आप इसके मैं के खाते में चले जाएंगे। क्योंकि मिथ्या दर्शन के साथ में मिथ्या ज्ञान होते ही रहता है। मिथ्याचारित के पूछने की जरूरत ही नहीं, जब भी चिंता करेगा तो उसी खोज के करेगा। वो समझ में आया कैसी बीमारी फैलती है। अब इसका इलाज कि मैं शुद्धात्मा ज्ञान और आनंद की मूर्ति हूँ, इसमें मेरा लक्षण नहीं पाया जाता है, ऐसा अपने ज्ञान में मैं ज्ञान में हूँ ऐसा ग्रहण करना, इसका नाम ग्रहण है। जब मैं ज्ञान में हूँ और ऐसा अपने ज्ञान में आत्मा का ग्रहण होते से ही शरीर में नहीं हूँ, राग में नहीं हूँ, ऐसा त्याग बिना करे हो जाता है। जैन दर्शन की परिभाषा कटेगी नहीं, ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। मिथ्या दर्शन भाषा से नहीं जाएगा, मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन होने पर ही जाएगा। बात समझ आ रही क्या है? मिथ्या दर्शन को गालियां बकने से नहीं जाएगा, सम्यक दर्शन होने पर हाथ जोड़ के चला जाएगा। कर्म जीव को बंधते नहीं है, ये खुद बुला बुला के बांधता है। कैसी अलौकिक बात है भाई। ये शरीर को अपना मानता है, तो मानने का काम तो इसने उपादान से करा ना। तो 70 कोड़ा कोड़ी कर्म का बंधन इसने खुद निमंत्रित किया। और अगर ये जीव अपनी बुद्धि के द्वारा शरीर को भिन्न जाने और चेतन लक्षण नियत स्वलक्षण से इस शुद्धात्मा को स्वजाने, तो दर्शन मोहनी रूपी कर्म वो कहता है अब तो मेरे दूसरा घर ढूंढना पड़ेगा, मैं यहाँ क्या करूँगा रे, यहाँ तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, यहाँ मेरे को कोई निमंत्रित करने वाला ही नहीं बल्कि धुतकारता है।
दूर हटो, पर तत्परिणाम सहजानंदी रहूं अभिरा। कर्म बनते हैं कि आप मानते हो? दुखी होते हो कि दुख कोई देता है? खुद ही बैठा बैठा दुख को बुलाया करता है। असाता बंधती है कि मानते हो? एक का भी जवाब नहीं इसके पास। ये जिनवाणी में लिखा है ऐसा, तो बेचारा चिल्लाया करता है, मैं क्या करूं, तो कर्म मेरे को ऐसा परेशान कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं, कर्म बनते रहते, 8 कर्मों ने मेरे को घेर लिया, 8 कर्मों के बीच मेरी आत्मा फंस गई। कुछ फंसी वैसी नहीं है, नहीं है ही। आत्मा को ग्रहण करो, मन को त्याग करो, कौन करे? मैं कौन हूँ? यदि आत्मा को ग्रहण करूँगा, मन को त्याग करूँ, तो मेरी स्थिति कहाँ है? बहुत अच्छा है ये, कम से कम सोचा तो सही। हालांकि इसके सारे जवाब पहले आ चुके हैं, पर वैसे ही है, वो नया नया शिष्य तो गड़बड़ी करते ही है। आत्मा में 2 पोर्शन है, एक त्रिकाली शुद्ध आत्मा और एक उसकी क्षणिक वर्तमान ज्ञान की पर्याय है। आत्मा 2 हो गया, एक निश्चय आत्मा और एक व्यवहार आत्मा। तो निश्चय आत्मा में तो कुछ होता ही नहीं, जिसको त्रिकाली कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, कारण परमात्मा कहते हैं, अनादि अनंत कहते हैं, अपरिणामी कहते हैं। इसी के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। ऐसा एक शुद्ध आत्मा, वास्तविक आत्मा ये है। अब एक बात होगी, अब इसके अंदर बदलती हुई दशा, परिणति, उसको व्यवहार आत्मा कहते हैं। अब ये व्यवहार आत्मा के अंदर ही सारी गड़बड़ियाँ होती है। व्यवहार आत्मा मैंने, अब इसको पर्याय कहेंगे तो समझ भी नहीं आएगा, फिर ये कहेगा कि वो पर्याय करती मैं क्या करूँ, तो फिर वही उलझ जाएगा कि व्यवहार आत्मा मैंने आप खुद जो अभी ये सोच रहा है, विचार रहा है, दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, इसको व्यवहार आत्मा कहते हैं। अब इसको उपदेश दिया जा रहा है कि तू तेरे त्रिकाली आत्मा का ध्यान कर। तेरे को अपना मानने की एक आदत है, तो अपने आत्मा को अपना मानो। जो तेरे जो ये तू काम कर रहा है, तो ये काम कर रहा है, ये काम पर्याय में हो रहा है, तो ये पर्याय जिसकी है, ये इसको जगत के अंदर भी एक न्याय है कि जो पदार्थ जिसका होता है उसको अपना मानना चाहिए। तो ये पर्याय जो है इस त्रिकाली आत्मा की है, तो इसको उपदेश की जरूरत क्या है कि इस आत्मा को किसको अपना मानना चाहिए जगत में, कि ज्ञान की पर्याय में जानने का स्वभाव है। तो इसको ये अधिकार किसने दिया कि ज्ञान की पर्याय में जो गे झलके उनको अपना माने? ये कहा किसने इसको, और न्याय कहाँ है? कि दर्पण अगर ये कहने लगे कि इसके अंदर तो जितनी चीज़ें झलक रही सब मेरी हो गई, ये सूर्य की किरण ये कहने लगे कि मैंने सारी दुनिया को प्रकाशित किया तो सारी दुनिया मेरी हो गई, ये उन दोनों में ही काम नहीं होगा क्योंकि वो जड़ है। पर ये उनका इसका जानने का स्वभाव इसको ले डूबा। घर में आग लग गई घर के चिराग से। आपको कुछ समझ में आ रहा है? ज्ञान की पर्याय, इसको व्यवहार आत्मा कहते हैं। इसको उपदेश दिया जा रहा है क्योंकि इसने परद्रव्य को अपना मान करके मिथ्यात्व को ग्रहण किया है। तो अब ये मिथ्यात्व रूपी ग्रहण यही संसार का बीज है। अब इसको इस मिथ्यात्व रूपी ग्रहण का त्याग जिनवाणी करा रही है। तो कैसे कराए कि सबसे पहले उसके लक्षण जानो कि ये जो गे है कि ज्ञान, ये प्रश्न खड़ा ही नहीं हुआ इसको। शरीर गे है कि ज्ञान? जिनवाणी के कहने से आपने गे भी कहा कैसे, ये बताओ। ज्ञान से शरीर दिखता है कि शरीर में हूँ ऐसा दिखता है? ये 1.5 अकल लाए कहाँ से? शरीर जैसी आँख खुली, मैंने अपने थोड़ा होश आया, तो शरीर गे दिखता है कि शरीर में हूँ ऐसा दिखता है? अरे सोच के जवाब दो जरा। मानते मानते नहीं है, दिखता है की बात कर रहे हैं। देखो 3 गुण अलग अलग है, जानना, देखना और मानना। जानने और देखने की बात चल रही है, मानने की बात अभी जिन्होंने कर ही नहीं रही है। मानने की बात तो श्रद्धा का काम है, और श्रद्धा से बोला कि तू क्यों मानती है, वो तो कहती है कि मैं ये मेरा जो रिश्तेदार है, भाई कहो, भाई पिता कहो, ये है ज्ञान गुण और मैं इसका अनुसरण करती हूँ। जब इसको शरीर स्व दिखता है तो मैं तो इसको जो स्व दिखेगा उसको अपना मानूंगी। अब मेरे को काय को बोलते हो, मेरे पास तो ज्ञान है ही नहीं। श्रद्धा में ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो जीव में है और वो जीव का लक्षण है।
और वो श्रद्धा है वो ज्ञान का अनुसरण करती है। ज्ञान उसको जो श्रद्धा को सुधारने की बात करेंगे तो श्रद्धा कहती भाई देखो मेरे पास तो जानने का काम है ही नहीं, जानने का काम तो मेरे मुखिया के पास है। अब वो अगर सही जानेगा तो वो अगर ज्ञान गे जानेगा तो मैं काहे को गे को अपना मानूंगी। तो आपको जो सुधारना उसको ज्ञान को सुधारना, मेरे को उपदेश काहे को दे रहे हो? आपको कोई बात समझ में आ रही क्या ये? तो जब तक सही जानेगा नहीं तब तक सही मानना होगा नहीं। तो अभी मेरे जो तो प्रश्न चल रहे हैं वो जानने संबंधी चल रहे हैं कि ये ज्ञान, ये शरीर दिखा ना अभी, तो देखना तो स्वभाव है, पर ये शरीर है सो मैं हूँ ऐसा दिखा कि शरीर गे रूप से दिखा। तो ये मैं हूँ ऐसा दिखा ना, ये इस ज्ञान ने शरीर को ग्रहण कर लिया है। तो ग्रहण वो वस्तु में नहीं हुआ है, वस्तु इसके ज्ञान में हुआ है। यानी ज्ञान ने विपरीत जान लिया है, मैंने वो ज्ञान ने ये को ग्रहण कर लिया है, इसका जिनवाणी त्याग करा रही है। अच्छी बात है, ट्रस्ट में हुए बगैर से, क्योंकि तो प्रैक्टिकल जिनवाणी चाहती है। ज्ञान जब तक अपने ज्ञान के अंदर दो हिस्से, एक स्वज्ञ और एक परज्ञ, तो जब तक उसको ज्ञान की पर्याय को अपना आत्मा स्वज्ञ नहीं बनेगा, नहीं नजर आएगा, तब तक उसकी जो किरण के अंदर जो ज्ञ प्रकाशित होंगे उनको स्वज्ञ जानेगा। अभी शर्त वस्तु स्वरूप है तो क्या करें? बहुत अद्भुत बात है। जब अपने ज्ञान के अंदर शरीर ही स्वज्ञ दिख रहा है तो कोई ताकत नहीं है कि वो पर देव को पर कह दे, कहना सीख जाए, उसके कोई वैल्यू थोड़ी जैन दर्शन। अभी सारे मुमुक्ष जितने बैठे, कोई भी अभी जिनवाणी के सामने नहीं बोलेंगे घर मेरा, कुटुंब मेरा, परिवार मेरा, पुत्र मेरा। अभी हाल जैसे पूछेंगे तो कोई जरूरत नहीं है, फट से कह देगा पर ऐसा जिनवाणी को क्या पढ़ा रहा है तो मालूम है। कितनी अलग ही दो खाते तो डालना पड़ेगा, एक ज्ञान का और एक ज्ञेय का। काटने जी मजा नहीं आ रहा, कोई काम की बात लग भी रही कि नहीं? जब तक इसके ज्ञान के अंदर अपना शुद्धात्मा का ग्रहण नहीं हो तब तक मिथ्यात्व का त्याग जिनवाणी पहले कराती है। पहले मिथ्या दर्शन का त्याग होता है, उसके बाद वो अविरति और देश विरति। अविरति मैंने फिर भी अवरत रहता है, अवरत माने अविरत रहता है, मैंने वो दूसरे पदार्थों से विरत नहीं हो पा रहा है, तब तक वो बाहर का त्याग होता ही नहीं। तो पहले में पहले मिथ्या दर्शन का त्याग होता है। अब गलती करी वो सुनो कि इस जीव ने मिथ्या दर्शन का त्याग करे बगैर पर द्रव्यों का त्याग करना शुरू कर दिया। रात्रि भोजन का त्याग, जनिकर्म का त्याग, ये नहीं करना चाहिए, नहीं कह रहा हूँ। ये तो सदाचार में गया, ये नहीं करे तो दुराचारी है वो तो सम्यक दर्शन का पात्र ही नहीं है। पहले सम्यक दर्शन होने के पहले ये जैन दर्शन के सदाचार है। रात्रि भोजन का त्याग, जनिकर्म का त्याग, कुदेव पूर्व का शास्त्र, अभक्ष का, न्याय का, ये सब सदाचार है, धर्म नहीं है। और जिसको ये सदाचार ही नहीं वो दुराचारी है, तो उसको तो जिनवाणी सुनने की पात्रता ही नहीं है। ये द्रव्य गुण पर्याय की बात नहीं पचा पाएगा वो। सुनना पूर्व के पुण्य के उदय से, वो जब तक रहेगा तब तक मिलेगी भी सुनने को, उसके बाद मिलेगी भी नहीं। दुराचारी का पाप इतना होता है कि उसको इतनी ऊंची बात थोड़ी सुनने को मिलती है। आपको कोई बात समझ में आ रही क्या? आगे बात है, वो भी सदाचार के बाद इसको धर्म नहीं माने तो पात्रता बनी रहेगी। वो धर्म मान लिया तो डूबा वहीं। तो सारी दुनिया में सदाचार को धर्म सिखाया जा रहा है, इसको पता ही नहीं है कितनी ऊंची बात सुन रहा है। अब ये सदाचार के बाद जिनवाणी ये कह रही है कि सबसे पहले में पहले जीव अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप है, तो इसने मिथ्यात्व को ग्रहण किया, तो सबसे पहले मिथ्यात्व का त्याग किया। और मिथ्यात्व का त्याग करे बगैर अगर कोई बाहर के पदार्थों का त्याग करता है तो उसने आत्मा का त्याग कर दिया है। नहीं समझे? उस जिस जिनवाणी जिस मिथ्या दर्शन का त्याग पहले करा रही थी, तो उसने उसकी श्रद्धा में आत्मा का त्याग कर दिया और दूसरे त्याग को ग्रहण कर लिया है, जिसको करके वो धर्मात्मा मान रहा है।
जो काम द्रव्यलिंगी नहीं कर पाए वो काम जिनवाणी करा रही है अभी, क्योंकि उस मेहनत से आज तक का रिजल्ट जीरो रहा है। क्योंकि द्विधाकरण भेद ज्ञान के बगैर धर्म की शुरुआत होती ही नहीं है। उसको आपार पर कई भास नहीं है कि कौन ज्ञेय है और कौन ज्ञान है, तो वो तो क्या है, वो तो ज्ञान का ही त्याग कर देगा, वो कर ही रहा है। धन मेरा है तो इसमें आत्मा का त्याग हो गया कि नहीं हो गया? हाँ यार। और घर मेरा इसमें और शरीर मेरा इसमें। अच्छा बताओ कैसे हुआ? एक तात्विक ज्ञान से चाहिए, डिसीजन से याद करा हुआ फेल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो थोड़ा थोड़ा तो आए। देखो वास्तविकता क्या है कि मानने और जानने की प्रक्रिया जीव की, तो मानने और जानने की प्रक्रिया है। तो ये अभी अपन ज्ञान की प्रक्रिया से बात करते हैं कि ज्ञान की प्रक्रिया में उसने कहा शरीर मेरा है, तो मानने का जो काम हुआ वो जानने का हुआ, उसमें मेरे पने के अंदर इसका शुद्धात्मा आने की जगह थी। बात समझ में आई? टेक्निकल बात, मेरे पने में उसका आत्मा समाने की जगह थी, तो वो मेरे पने के अंदर इसने दूसरे गाय को बिठा लिया, तो जगह तो फुल हो गई। तो कोई टेक्निकल बात समझ में आई क्या? भाई जो वीआईपी सीट आपने खाली रखी थी वहाँ तो किसी और को बिठा दिया। अब वो प्राइम मिनिस्टर को वीआईपी को बुलाए बिठाएगा, जब तक वो खाली नहीं हो जब तक क्या करे? आपको कुछ बात समझ में आई क्या? श्रद्धा की और ज्ञान की पर्याय में बैठने की गुंजाइश उसका त्रिकाली आत्मा ही है, बाकी और कोई उस सीट के लायक योग्य है नहीं दुनिया में, और कोई योग्यता रखता भी नहीं है। अब इसने गलती से, सीट तो रिजर्व ही है, मान्यता की और जानने की बात के अंदर सीट तो है ही ऑलरेडी रिजर्व, क्योंकि जो पर्याय उत्पन्न होती है उसका स्वामी उसी का द्रव्य है, तो वो वही बैठने लायक और वही बैठेगा। परंतु इसने उस सीट के ऊपर हजारों गेयों को बुला लिया, निमंत्रित कर लिया। शरीर भी मेरा, राग भी मेरा, घर भी मेरा, वो सीट तो फुल हो गई। फुल हो गई मैंने सीट तो जगह कोई बैठ ही नहीं पाएगा वहाँ पे। अभी जो कह रहे हैं वो समझो आप। तो इसकी श्रद्धा और ज्ञान की पर्याय पूरी एंगेज है। जहाँ पर इसको अपना शुद्धात्मा विराजमान करना है वहाँ पे उसका स्वर ये होए कि त्रिकाली ज्ञान घन स्वभावी निश्चय चैतन्य लक्षण वाला शुद्धात्मा मैं हूँ, ये बैठने की जगह है उसको। तो उसकी जगह मैं हूँ में शरीर बैठ गया, और मैं हूँ में धन मेरा ऐसा बैठ गया। वो जहाँ आत्मा के ज्ञान के अंदर अनंत गुण मेरे हैं, जो अनादि से लेकर अनंत काल तक मेरे साथ में रहेंगे, जो मेरा साथ कभी छोड़ते नहीं है अगुरु लघुत्व गुण के कारण, वो सारे गुण मेरे होने की बजाय ये मैंने धन को, घर को, कुटुंब को, परिवार को, अनंतों ज्ञेय को अपना मान लिया, फिर भी संतुष्टि नहीं हो पा रही, होगी भी नहीं, क्योंकि आत्मा का अनंत स्वभाव है अनंत को ग्रहण करना। तो अनंत को ग्रहण करना, तो आपने धन को अपना माना, तो कितने धन से आप संतुष्ट हो गए? कि वो होएगा ही नहीं, क्योंकि उसकी डिमांड अनंत की है। तो आत्मा के अंदर अनंत गुण है। जब अनंत गुणों को ज्ञान एक्सेप्ट कर लेगा, तब वो जगत का कोई पदार्थ उसको जगह ही नहीं वहाँ पे आने की, और नहीं तो वहाँ से संतुष्ट होएगा ही नहीं, उसकी तृष्णा जो की तो बनी रहेगी। अस्थि की बात कहाँ मिले, कहाँ सुनने को मिले बात? ये कोई बातों से थोड़ी मिथ्या दर्शन चला जाएगा। हानि होएगा भी नहीं ना, क्योंकि वो अनंत को तो छोड़ चुका है ना। वो अब वो छोड़ चुका है तो तृष्णा खड़ी हो गई, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है कि उसको चाहिए। अब चाहिए वो, तो जो उसको चाहिए वो सब इसी के पास है, तो बाहर की चीजों से वो संतुष्ट हो ही नहीं सकता कभी। देव पर्याय में इससे अनंत गुना मिला तो संतुष्ट नहीं हो पाया, तो ये थोड़ी बहुत पुण्य के उदय में क्या संतुष्ट होएगा? वो जिनवाणी पुण्य के उदय में संतोष कराना भी नहीं चाहती, क्योंकि तो भिखारीपन है। अरे पुण्य की जो सामग्री वो तो उसका मालिक तो पुण्य का परिणाम था, और पुण्य का उदय है, जीव मालिक ही नहीं उसका। तभी पराई चीज पे कब्जा करने वाला तो सुखी हो ही नहीं सकता ना। पुण्य के उदय में मिली हुई सामग्री को अपने मानने वाला कब सुखी होएगा? तर्क से, न्याय से जवाब दीजिए।
क्योंकि उसका मालिक ही नहीं हो तो पुण्य का उदय मालिक और चला जाएगा। एक झटके में सारे पुण्य के उदय बदलते हैं। यहाँ से देह छूटी, सांप एक झटके में सांप। तो जो क्षणिक हो जिन्होंने उसका भरोसा करके सुखी कराएगी इसको। किसी बात है इसको कुछ भी एक अंश भी समझ में आ जाए, निहाल हो जाए, इतना सरल है जैन दर्शन। मन तो ऐसा होता है कि थोड़ी देर चलती रहे, आकुलता देखता हूँ चेहरे पे, कह रहे तो फालतू तत्काल इसको दिखता है रिटायर्ड आदमी फालतू बोलते जाएंगे। ऋषभ देव नाम तो सुना, आदिनाथ भगवान, बाहुबली और भरत चक्रवर्ती, 3 जन एक ही परिवार के, लगभग मोक्षगामी। ऋषभ देव को केवल ज्ञान प्राप्त करने में 1000 वर्ष लगा। काम कितना था, यही आत्मा है और इसी में लीन होना है। 1000 वर्ष लग गया। तीर्थंकर के जीव थे 1000 वर्ष। बाहुबली उनको 100 वर्ष लग गए। काम क्या था, यही आत्मा है और इसी में लीन होना है। आत्मा भी खुद ही है, लीन होने वाला भी खुद ही है। समझना हो तो पर्याय द्रव्य समझ लो, ये पर्याय है, इस पर्याय को इसी द्रव्य में लीन होना। ये जिनवाने ने काम सौंपा है, तब केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान किसको होता है, जिसको पहले द्विधाकरण हो गया हो। द्विधाकरण के पहले तो जब 2 को भिन्न भिन्न नहीं जानता, लीन काय में होएगा। आगे ही बात समझ लो। अब भरत चक्रवर्ती, उन्होंने अभी इधर से छोड़ा, बस छोड़े, जंगल गए और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। काम तो एक ही करना है तीनों को। अब इन तीनों में पुरुषार्थी कौन था, जिसने ज़्यादा मेहनत करी? वो 1000 वर्ष वाले कि 100 वर्ष वाले कि अंतर मुहूर्त वाले? ये थोड़ा प्रश्न पूछने से ना ये थोड़ी नींद में उड़ जाती है इसकी, थोड़ा अलर्ट हो जाता है। अभी प्रश्न से भटको मत। आपके सामने 3 एग्जाम्पल दिए, आपसे पूछ रहे इन तीनों के अंदर पुरुषार्थी व्यक्ति कौन था? ये आपको अभी तक इतना समझ में नहीं आया, आत्मा के कर्मों से कोई वास्ता नहीं है, वो करना मत है। अभी हाल स्टार्टिंग में बोला है कि एक काम जिनवानी ने सौंपा है और वो काम ये है कि उसकी ज्ञान की पर्या उसके आत्मा में डूब जाए। इसमें कर्म फर्म कहाँ से आ गए बीच में? वो जीव है त्रिकाली आत्मा और वो उसकी पर्या है, और क्या पुरुषार्थ करना है उसको पता है। कर्म वर्म तो सब आत्मा से बाहर है, वो जड़ की बातें कौन करता है? प्रश्न क्या है ये भी समझ में आया कि नहीं? बहुत बढ़िया। जिन्होंने वो काम अंतर्मुख में कर लिया वो महापुरुषार्थी थे। अरे आपको सब जनों को एक साथ काम सौंपा तो जिसने जल्दी कर लिया वो बहुत ताकतवर है कि जो आखिरी तक कर रहा वो है। काम है कि पर्याय अपने द्रव्य में लीन हो समझ आए, ये पुरुषार्थ है। अब वो कितनी होती है कि जो जितना ढीला होएगा उसको उतना टाइम लगेगा। काम तो भाई केवल ज्ञान की तो शर्त इतनी सी है कि अंतर मुहूर्त में नहीं, अंतर मुहूर्त तक शुद्ध आत्मा में लीन रहे तो केवल ज्ञान हो जाएगा। अब वो अगर अंतर मुहूर्त से पहले गिर गया वहाँ से तो फिर से वही मेहनत करो, फिर ABCD करो। तो ये चढ़ाव उतार तक 6वां 7वां गुण स्थान है, और ये चढ़ाव उतार से पार होकर के अंतर मुहूर्त में वो महापुरुषार्थी है। इसमें ये भी सिद्ध करना है कि पुरुषार्थ बाहर से नहीं होता है, पुरुषार्थ सारा अंदर होता है। क्योंकि वो जब मुनिराज बने तो कोई बगैर पुरुषार्थ के नहीं बन गए, इतने उग्र पुरुषार्थ से बने कि अंतर मुहूर्त में ही वो काम कर लिया जो जिनवानी को कराना था, यानी केवल ज्ञान के लिए जरूरी था। किसी ने सौंपा हुआ नहीं है, वो तो प्रकृति का नियम है। उससे कम पुरुषार्थी थे
बाहुबली, जिनको 100 वर्ष लग गए। अब 100 वर्ष लग गए तो ये तो स्पष्ट हो गया उसके अंदर कि ये अंतर मुहूर्त तक आत्मा में लीन नहीं हो पाए, नहीं तो 100 वर्ष काहे के लग गए। ये तो बात स्पष्ट हो गई। और ये शुद्धोपयोग से गिरे, ये भी बात तय होगी, 100 वर्ष लगे काहे। बाहर आना नहीं आना नहीं कोई बात नहीं है, नहीं लीन हो पाए इसका प्रमाण है कि 100 साल लग गया। अब ऋषभ देव यद्यपि तीर्थंकर है, इन दोनों की पिताजी है। जैन दर्शन में पिता कुछ नहीं चलता है, बाहर की कोई उपाधि कुछ नहीं चलती है। उसी काम को करने के लिए 1000 साल लग गए। तो 1000 साल लग गए तो काम क्या कर रहे थे? तो इसी आत्मा में लीन होना नहीं लग रहा, तो फिर बाहर आ गए। 1000 साल तो किसका पुरुषार्थ कम है? जैन दर्शन समझ में आना कुछ? अब आगे सुनो जरा, जो खास बात हो तो आगे के नाम है। इतना तो दृष्टांत दिया। जैन दर्शन के सिद्धांत तो यहाँ से फिरते निकलते हैं कि जितना भी सारा व्यवहार है वो आत्मा में लीन होने के लिए किसी काम का नहीं। वो व्यवहार ही इसके केवल ज्ञान को रोक के बैठा है। ये समझ रहा है कि व्यवहार से निश्चय हो जाएगा। वो व्यवहार जो है यानी वो व्यवहार यानी राग आदि का परिणाम, यानी 28 मूल गुण का निरंतर विचार पालन, देवशास्त्र, षट आवश्यक, मुनिराज के वो जितने भी हैं सब, ये मोक्ष मार्ग में सब बाधक है। इनसे मोक्ष मार्ग रुकता होता नहीं है। बात समझ में आ रही क्या? और सुनो आगे कि ये उन्होंने बता दिया, भरत चक्रवर्ती ने अंतर मुहूर्त में शुद्ध आत्मा में लीन होकर के कि जितना भी व्यवहार है वो मोक्ष मार्ग में किसी काम का नहीं, उसको रोकता है। और ये देखो अंतर मुहूर्त के अंदर यहाँ से घर से गए और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान ले लिया। इसका अर्थ है कि बाहर ये करना, ये करना, वो करना, पहले ये करो, वो करो, कुछ नहीं होता है वो। अब सुनो, खास बात तो ये कि मुनि दशा के नियम सुन लो जरा, कि मुनि दशा में जितना समय शुद्धोपयोग होता है उससे डबल ज़्यादा शुभोपयोग होता है। मतलब जैसे उदाहरण के लिए 24 घंटे का टाइम है ना, तो 24 घंटे में 8 घंटे ही शुद्धोपयोग होगा, 16 घंटे शुभोपयोग होएगा। 2/3 भाग शुद्धोपयोग होना चाहिए। 2/3 से कम हुआ तो मुनि दशा खलास हो जाएगा। तो वो जो 2/3 भाग है ना 8 घंटे का, वो टुकड़ों टुकड़ों में 8 होएगा, एक साथ 8 नहीं होएगा। यही बात समझ आई क्या? जब उसके टुकड़े टुकड़ों की कैलकुलेशन करेंगे तो वो 8 घंटे की आएगी। तो 8 घंटे वो शुद्धोपयोग में रहे तो 16 घंटे शुभोपयोग में रहना पड़ता है। ये शुभोपयोग में गए तो ये हीन पुरुषार्थ का काम है कि उग्र पुरुषार्थ का? कोई बात समझ में आ रही क्या? बिल्कुल समझ में आए ऐसी है। अरे भाई मुनिराज की श्रद्धा तो करो। शुद्धोपयोगी होते हैं मुनिराज और शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा होती है। अगर 24 घंटे में 8 घंटे तक टुकड़ों टुकड़ों में ही शुद्धोपयोग नहीं रहा तो मुनि दशा खलास हो जाएगी, 5वां गुणस्थान हो जाएगा। और वो उस शुभोपयोग को भला जान ले तब तो मिथ्या दर्शन हो जाएगा, पहला गुणस्थान हो जाएगा। उस शुभोपयोग के काल में शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ करते हैं तब मुनि दशा टिकती है। बात समझ में आ रही क्या? अब सुनना जरा आगे बात। तो वो जो 16 घंटे का जो कैरेक्टर है उसमें 3 अनियोग की रचना होती है कि जो 16 घंटे बचे इसमें उनका आहार विहार रहना राग परिणाम कैसा कैसा होएगा। उन 16 घंटे की बात को 16 घंटे के कैरेक्टर को लिखने के लिए द्वादशांग की रचना हुई है कि उनका आहार विहार कैसा होगा, उनकी भक्ति कैसी होगी, निचला गुणस्थान कैसा होगा, वो 16 घंटे के ऊपर लिखा गया है। बाकी वास्तविक मोक्ष मार्ग को अंतर मुहूर्त में शुद्धात्मा द्रव्य और उसके पर्यास में लीन हो जाओ, दैट्स ऑल। आपको शार्ट वाले को शार्ट समझ में आ जाएगी, डिटेल वाले को डिटेल आ जाएगी, आपका जितनी ताकत हो। अब उनके केवल ज्ञान को मत सोचना, अपने सम्यक दर्शन में क्या रुक रहा है ये देखना।
उन्होंने जितने को एक अंतर्मुहूर्त में छूट गए, छोड़ क्या दिए? वो तो आत्मा में लीन हुए, शुद्धोपयोग में हुए, तो वो बाहर का कोई सब रहा ही नहीं। तो अभी आपसे जिनवाणी सम्यक दर्शन का द्विधाकरण में पहले काम करा रही है कि उनके सारे जो छूट गए हैं उनसे आपका कोई वास्ता नहीं, इनको भेद द्विधा करके छोड़ दो, श्रद्धा में छोड़ दो। कोई समझ में आया? बीज तो उसका यही होगा, जिनको पराया जानना उनके पहले श्रद्धा में त्याग होता है। सरल लग रहा है, कठिन लग रहा है? अरे इससे ऊंचा इस जगत में पुण्य नहीं है किसी का कि जिसको मोक्ष मार्ग की बातें सुनने को मिल जाए, क्रियाकांड के और व्यवहार की सुनने को मिलेगी। उसको पूजा कैसे करना, खड़े रह के करना, भेद स्वाहा कैसे, अर्घ कैसे चढ़ाना, कैसे चढ़ाने से वो यही करता रहे, उंगलियों को देखता रहे, ये सिखाएंगे वहाँ पे। अरे बहुत अलौकिक बात है, क्या चल रहा है धर्म के नाम पे, देखो तो सही। जिस आत्मा में लीन होना उसकी बात तक नहीं आ रही है। कितना जीव कितना पुण्य लेकर के आया है, उस कुल में पैदा हुआ है, उस प्लेटफॉर्म पे आ गया जहाँ से वो ट्रेन सिद्धालय जाएगी और वहाँ से गलत ट्रेन में बैठ गया। नहीं वो गलत, सिद्धालय के स्टेशन पे आ गया है। जैनी व्यक्ति के अलावा जिसको तीर्थंकर मिल गए, जिसको वाणी पसंद आ गई, वही मोक्ष जाने का अधिकारी है। प्लेटफॉर्म बिल्कुल सही है, परंतु ये शरीर में हूँ और 5 इंद्रिय के विषय में सुख बुद्धि उस ट्रेन में बैठ गया वापस। एक ट्रेन मोक्ष जाएगी, एक निगोज जाएगी, प्लेटफॉर्म एक ही होता है। बम्बई दिल्ली का प्लेटफॉर्म एक ही होता है क्या? अलग अलग नहीं, दिल्ली का अलग करो, बम्बई का अलग करो, प्लेटफॉर्म एक ही होता है। आपको कोई बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये सरल बात है, इतना ही समझ जाए तो इसकी दिशा बदल जाए। दिशा इसकी बदली कि दशा इसकी सुधरी, एक ही मात्रा का अंतर है। क्या कैसे बोलेंगे? जिसकी दिशा बदली उसकी दशा भी बदल जाती है, और जिसकी दिशा उल्टी हुई कि दशा भी उल्टी हो जाएगी। दशा मैंने पर्याय है, वो क्या होता है? ज़्यादा कठिन थोड़ी है मोक्ष मार्ग। आपकी दिशा गलत है कि दशा ही ऊंधी है? कैसे पता लगा कि दिशा गलत है? अरे पर रात दिन जिस संयोग को छोड़ना है उसी की चिंता में लगा, यही तो दिशा ऊंधी है। जिसको जितवानी द्विधाकरण करके छोड़ना कह रही है, उसकी उससे ज्ञान को विपरीत करना ही नहीं चाहता है। नहीं करना चाहते तो दिशा ही ऊंधी हो गई। अब ये चाहे कि मेरे अच्छे दिन आना चाहिए, अरे पर तेरी दिशा तो ऊंधी, तू बैठा तो दिल्ली की ट्रेन में बम्बई जाने के सपने देख रहा है। अरे दिल्ली की ट्रेन में बैठा है और ट्रेन फास्ट चल रही है, तो बम्बई से और दूर जा रहा है कि नज़दीक जा रहा है? अगर वो स्लो भी चले तो थोड़ी कम दूर जाएगा। यही समझ लो, ये कोड वर्ड में सब समझ जाना। अगर ये ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए और इतना ही रहे तो कोई बात नहीं, विपरीत दिशा में ज़्यादा दूर तो नहीं जाएगा। और अगर इसने विपरीत मार्ग पकड़ लिया, बहुत तेज़ी से करने लगा, शरीर की क्रिया, राग की क्रिया, मन कसाई की, तो और दिल्ली मोक्ष से दूर जाएगा और कर्ता बुद्धि और मिथ्यात्व को दृढ़ कर आएगा। समझना, सब बात समझना हो, बोलना मत। जगत में कोई से सब जगह अंधकार चल रहा है। अब बोला तो यहाँ आने लायक ही नहीं रहेगा, इतने डंडे पड़ेंगे। बहुत अलौकिक बात है, वहाँ भाग्य से मिल गई सुनने को, अभी तो चलती रहेगी।